बाहुबली अतीक अहमद और शाहबुद्दीन का नाम लेकर वोट की अपील करने पर मुकदमा दर्ज होने से बौखलाई यूपी की संभल सीट पर सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने मंच से चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को धमकी भरे तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग आचार संहिता का उल्लंघन करें तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हम दायरे में रहकर भी सही बात करें तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। सोमवार रात जियाउर रहमान ने मंच से ही चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि याद रखना, हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते, क्योंकि कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात बड़ी होती है, लेकिन वक्त बदलेगा और हम इन चीज़ों को भूलने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि एक मंत्री और विधायक को भी नहीं करना चाहिए और हमारी कौम के लिए बोले जा रहे हैं। बर्क ने आगे कहा कि मैंने चमन सराय में एक तकरीर की थी तो मेरे खिलाफ आचार संहिता का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, लेकिन मैं चुनाव आयोग के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि अगर बीजेपी के लोग आचार संहिता का उल्लंघन करें तो कोई बात नहीं, और हम अगर दायरे में रहकर भी सही बात करें तो मुकदमा दर्ज कर लेते हो। याद रखना, हमेशा एक जैसे दिन रहने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह जिस दिन वक्त बदलेगा हम इन चीज़ों को भूलने वाले नहीं हैं। हमारे ऊपर जो जुल्म जाति कर रहे हो हम उसको याद रखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारे ऊपर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। सपा प्रत्याशी ने लोगों को अपील करते हुए कहा कि संविधान की रक्षा के लिए आज पूरा विपक्ष मैदान में है, लेकिन ये सरकार संविधान को दबाना चाहती है और इनकी मंशा संविधान में बदलाव की लगती है, क्योंकि हम लोग इत्तेहाद करेंगे और इंकलाब लाएंगे। भाजपा हमारी नस्ल और क़यादत को खत्म करना चाहती है, तो मैंने इसमें क्या गलत कहा था, क्योंकि भाजपा ने हमारी रहनुमाई को खत्म करने के लिए जो जातिगत की है, तो हम इस क़यादत को खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि इसके बाद देश के अंदर हमारी आवाज़ को कौन उठाएगा। अब इंशाअल्लाह जब मुझे मुल्क का सदन मिलेगा, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का एक मेंबर बनने का मुझे मौका मिलेगा, तो यकीन दिलाता हूँ कि दादा मोहतरम बरसात की कोशिश करूंगा उनकी वही आवाज को बुलंद कर सकूं जो वो आपके लिए हमेशा से उठाते चले आते थे। आज इस मौके पे मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए, यकीनन जैसे अभी मेंबर तस्दीक इलाही साहब ने बताया कि वो आज शादियां 4 है मोहल्ले में, इस वजह से लोग ज्यादा नहीं आ पाए। इस चीज की अगर पहले से मालूमात होती तो आज दिन नहीं रखते। खैर कोई बात नहीं, लोकसभा का इलेक्शन बहुत बड़ा है। मुझे ये मालूम है कि यहाँ अगर हम प्रोग्राम नहीं भी करते तो इंशाअल्लाह ताला तब भी वोट एक तरफा मिलता, और आज चले तो तब भी इंशाअल्लाह एक तरफा ही मिलेगा। इस आंधी में कोई किसी की नहीं सुन रहा। अगर बीजेपी के लोग किसी प्रधान पर, किसी राशन डीलर पर दबाव बना करके अगर फोटो खिंचवा रहे हैं तो यकीन जानना, मैं इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूँ, वैसे तो उनका दिल भी गवारा नहीं करेगा, लेकिन अगर वो दबाव बनाने के भी प्रयास कर रहे हैं, चाहे घूम के देख लेना कहीं भी, तो कोई उनकी पार्टी है या उनके लोग है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये इलेक्शन कोई विधानसभा या मैं तो कह रहा हूँ लोकसभा का भी आम इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन आम जनता का इलेक्शन है, पूरी कौम का इलेक्शन है, और सब लोग चाहते हैं इस बीजेपी का सूपड़ा साफ कर करके माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना है, इस बीजेपी के घमंड को तोड़ना है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, और याद रखना, जो कुर्बानी, जो परेशानी इस बीजेपी के टाइम में हुई है वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना, और इस भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होकर निकल देना। मैं अपनी बात यही खत्म कर रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे YouTube चैनल IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।